क्या कह रहे हैं? मेरे करीम आका की सुन्नत है। अच्छा एक प्रैक्टिकल करके देखना, जितने नौजवानों की शादी हो गई प्रैक्टिकल करके देखना। जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, फितरती बात है, बीवी को सलाम करोगे तो बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आएगी। देखो हम मक्कार की बात नहीं करने हैं, मक्कार तो गालियां भी देती है, मगर हम नेक औरत की बात करने लगे। बीवी को सलाम करो, लबों पर मुस्कुराहट, और बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती है। भाई अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बाद में चलेगा। तवज्जो है? हाँ सुने, जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, मुस्कुरा के जवाब देगी। अल्लाह इतना राजी होता, अब जुमला नोट करें, अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, ये शोहर सलाम करता है, बीवी मुस्कुरा के जवाब देती है। अल्लाह इतना राजी दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ खर्च हुआ, कुछ पैसे लगे भैया, और सारे गुनाह खत्म। मगर ना, बीवी को सलाम नहीं करेगा, यही करेगी। ये तो पहलवान इतना बड़ा, ये नहीं करेगा सलाम, ना कट जाएगी। फ्री में सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। जब बाहर से आओ तो बीवियों को तो छोड़ो, लोग माओ को सलाम नहीं करते। माओ को ऐसे मरदूद हो गए हैं कि पूछिए मत, माओ को गालियां दे रहे हैं, माओ को न जाने क्या क्या ओल फोल बक रहे हैं, जबकि कुरान कहता है उफ तक भी ना कहो, उफ भी, ऊंची आवाज में बातें ना करो मां से, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। फजर पढ़ ले, चुकंदर बैठ, आराम से बैठ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बेटा सीधा होकर बैठ। फजर पढ़ लो, जोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, इशा पढ़ लो। तवज्जो है? रात को नफिल नमाज की इबादत कर लो। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर तेरी माँ तेरा बाप तुझसे नाराज है। एक सजदा भी कबूल नहीं होगा। और सुने उलमा बैठे हैं, अल्लामा गजाली कहते हैं अगर खाना काबा, इधर देखे चचा, इधर देखे, अगर खाना काबा की दीवार, काहे की दीवार, जरा बोले काहे की दीवार, खाना काबा की दीवार से सर रगड़ के मर जा, इबादत करते करते मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं। अगर तेरे माँ नाराज, तेरी माँ नाराज, तेरा बाप नाराज, इबादत से पहले माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, अल्लाह तेरी इबादत को भी कबूल कर ले। वादा करो नौजवानों को, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करो। वादा करो भैया, सब वादा करो, हाथ उठाएं बाबू। जिनकी माएँ हों और जिनकी माँ नहीं है, इंतकाल करके उनके लिए भी नुस्खा बताऊंगा, उनके लिए बताऊंगा। कहो इंशाअल्लाह जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के, आने वाला एक्सीडेंट, आने वाला हादसा, आने वाली मुसीबत, आने वाली बला सब खत्म। एक माँ की दुआ, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? एक माँ की दुआ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, लोग हमें कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी छोटी सी उम्र में उड़ गया, आपकी दुनिया में तकरीरें सुनी जा रही हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, आज कुछ और, आज सुन लो। रात की काली घटाओं में वो झुर्रियों वाले हाथ, मेरे माँ बाप बूढ़े जब रात के तन्हाई में दुआ करते हैं, तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ ओ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। अल्लाह खुश रखे। दुआ करो कि जब भी परदेश को जाएंगे, इधर देखें आप, जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के जाएंगे। बोलो बोलो, हाथ उठा के वादा करो कैमरों के सामने कि इंशाअल्लाह इन कैमरों को कुछ तो फायदा हो। वादा कर रहे हैं? हाथ उठाए बोले इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, तुम में कोई ऐसा है जिसकी माँ नाराज हो? है कोई? कोई बताएगा नहीं। मगर आज जिसकी मां नाराज हो इस जलसे से जाना
रात को डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह को सबसे पहले माँ के कदमों को चूमना, हाथों को चूमना, कहना माँ मौलाना शकील आए थे, बातें बताएंगे, अल्लाह राजी होता है, उसका महबूब राजी होता है, माँ मुझे माफ कर दो मेरी गलती हो गई। यार माँ का दिल ऐसा होता है जैसे मोम होता है। हाय हाय, माँ का दिल अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ा नरम होता है। सबसे दुनिया में सबसे सस्ता अगर किसी को राजी करना तो उस जात का नाम माँ है। जिस सबसे जल्दी अगर कोई राजी होती है उस जात का नाम, तेरा बोलते ऊंचा, उस जात का नाम माँ है, माँ। और जिनकी माओ का इंतकाल हो गया उनके लिए नुस्खा बताऊं, जरा हाथ उठाएं जिनकी माओ का, जिनके माँ का इंतकाल हो गया वो हाथ उठाएं। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब उन्हें ये करना कि अपनी माँ की कब्र पे रोज जाएं, या तो फजर पढ़ के जाएं, रोज मौका न मिले जुम्मा पढ़ के जाएं, जुमे में मौका न मिले एक महीने में जरूर जाएं। और जब माँ की कब्र पे जाओ तो माँ की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ पे रख लो, और हाथ पे रख के ऐसे हाथों को आसमां की तरफ बुलंद करो, रब्बे करीम ये मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, अल्लाह मेरी माँ की कब्र की मिट्टी मेरे हाथों पे रखी है, मैं इसका वास्ता देता हूँ, इसके सदक़े में अल्लाह आने वाली मेरी मुसीबत को दूर कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा। तू कब्र पे माँ की दुआ करेगा, अल्लाह तेरी तरक्की के रास्तों को खोल दे। तो जाके माँ की कब्र पे जरा तो कर, मैं लिख के दे सकता हूँ यार तेरी तरक्की वापस आए। लोग कह रहे हैं हजरत तावीज दे दो, हमसे कहते हैं मौलाना शकील धागा पढ़ दो, मौलाना शकील तावीज दे दो। कहा क्या होगा तावीज से? फजर पढ़ता नहीं, माँ बाप राजी नहीं, तो कहां से बरकत होगी भैया? 1 लाख तावीज कर लो कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, माँ को राजी कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, माँ की दुआओं का नतीजा एक तरफ। अब ये बताओ हमें हो गए 40 मिनट, बेचैन तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं हम बोझ से लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता? अच्छा, संग्रामपुर का होश को चला गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माँ बाप को राजी होने की बात चली, आपने वादा किया, अब पूरी ईमानदारी के साथ तवज्जो 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 नौजवान भाई भाई मैं आपके हाथ जोड़ता प्लीज, मैं बड़ी दुखती हुई बात कर रहा हूं, जितने खड़े वाले भी ये भी बैठे, सुन ले बात समझ में आ रही है आपके? माँ की मोहब्बत की बात हुई, ये इस्लाह की बात चल रही है, अदब की बात चल रही है। पहली बात बुजुर्गों का अदब करना, आपने वादा किया। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक बेनिफिट और बताऊं, एक रिवायत पड़ी है कि जो अल्लाह जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तुम इनसे दुआओं के लिए कहो, अल्लाह इनकी दुआओं को टालता नहीं। हाँ, रब की रहमत को हया आती है, अल्लाह की रहमत को हया आती है कि सफेदी है, बुजुर्ग है, मैं इसकी दुआ कैसे टालूं? अल्लाह दुआ को कबूल कर। तो बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहा करो, चचा दादा ताया जो भी हो रिश्ते में मेरे लिए दुआ करो। भैया बैठो, दुआओं के लिए कहेंगे ना। अब तीसरा पॉइंट, ये उलमा बैठे इनकी मौजूदगी, तीसरा पॉइंट, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े भी और बैठे भी। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, घबराना नहीं, परेशान। एक मिशन हमने शुरू कर दिया, हमने एक मिशन तैयार किया और शुरू कर दिया, अपने उलमा की जिम्मेदारी। मोबाइल में रिचार्ज कितने का होता है? 3 महीने वाला चल रहा है ना, आप तो 1000 के करीब हो लिया। कितने का हो रिया बोल दो, सभी चला रहे हो। 3 महीने के कितने में? 1000 रुपए।
पूरी ईमानदारी के साथ एक मुहिम चलानी है, आपको भी हमें सहयोग करेंगे हमारा, हाथ उठाओ, सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जितने हमारे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो, मैं भले से यार अमरोहा का, आप भले से बधाई हो शहर के, मगर फिर वही बात कि मेरा आपका रिश्ता जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ बताओ कि आप लोगों में कितने भाई ऐसे हैं कि जो अभी तक कुरान नहीं पढ़े? ये हमारी बिल्कुल ईमानदारी से उठा दो हाथ, घबराना नहीं, अल्लाह देख रहा, हाथ उठा दें। अच्छा, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कुरान? बोलो, पढ़ना चाहते हैं? कुरान पढ़ना कोई भारी काम नहीं है। दुनिया में सबसे अल्लाह ने आसान कुरान को किया। तवज्जो है, कुरान पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने सबसे आसान किया कुरान। जितने नौजवान है भैया, जितने नौजवान है, ये हमारे उलमा बैठे हैं, चचा को इस्तंजा लग रहा है, जाओ जाओ, कोई मसला नहीं, चले जाओ। मोबाइल में रिचार्ज होता है 1000 के आसपास। क्या इतना पैसा तुम अपने इमाम को नहीं दे सकते या मुदर्रिस को नहीं दे सकते और अपना टाइम नहीं निकाल सकते आधे घंटे का? सिर्फ आधे घंटे का, आधे घंटे का। हालांकि हमारे हजरत कह रहे हैं कि हम फ्री पढ़ाने तैयार हैं। इंशाअल्लाह जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पे नूर आएगा। सुन ले, आज जब कुरान की तिलावत करोगे चेहरे पे नूर आएगा। कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा। और सुन लो, जो कुरान की तिलावत करके घर से निकलता है, आने वाले एक्सीडेंट के हादसे खत्म हो जाते हैं। कितने हादसे हो रहे हैं? तुम कुरान पढ़ के निकलो घर से, इंशाअल्लाह एक्सीडेंट की मौत नहीं होगी, हादसे नहीं होंगे। अपने उलमा के करीब आइए, आप मिशन तैयार कीजिए कि हम कुरान पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। बोलो ईमानदारी से कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो, सब बोले भैया कुरान नहीं पढ़ सकते। आधे घंटे का टाइम निकालो, कुरान पढ़ो। एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुरान ना पढ़े। अब हदीस सुनो, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। तर्जुमा सुनो, तर्जुमा सुने। आका ने फरमाया, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो। अच्छा, करें क्या? लोगों को इस्लाम की बातें समझ में ही नहीं आती, ये बहुत काम की बातें देने लगा हूं मैं। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक। कोई उम्र रही? तुम्हारे बिलारी को दूर तो नहीं है बिलारी? हाजी गुलाम साबिर है, जिनका जूतियों का चप्पलों का कारखाना, हो सकता है तुम लोगों में उसको जानते हो। हाजी गुलाम साबिर ने तकरीबन 50 साल की उम्र में इफ्ता किया, यानी मुफ्ती बने। 50-60 साल की उम्र में मुफ्ती बने वो साहब। बताइए, बता रहे हैं हजरत 60 साल की उम्र है, तो तुम तो अभी नौजवान हो, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? जब एक बूढ़ा 60 साल की उम्र में मेहनत करके, संघर्ष करके कुरान नहीं बल्कि मुफ्ती बन सकता है, तुम लोग कुरान भी नहीं पढ़ सकते? बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह वादा करो कि हम कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह वादा करते हैं। हाँ, आपने आलिम साहब के पास आए, जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पर नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। कुरान पढ़ पढ़ के तू अपने कारोबार की तरफ जा, देखना फिर कारोबार में कैसे 4 चांद लग जाएंगे। और फिर इश्क में पढ़ना है, मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत कर करके फिर ये पढ़ना है इस अंदाज में कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठिए, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप,
अदब की दुनिया का पाकीज़ा शायर, मुअद्दब अंदाज में एक लंबे जमाने से नबी के मिंबरों पे नात पढ़ने वाला शायर। बोले सुभान अल्लाह, ईमानदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह। अदब के साथ लंबे जमाने से नबी की नात पढ़ने वाला वो अजीम लहजा, इसे ये कह दो तो बेजाना हो, क्योंकि ये नग़्मा है सरा सरचश्मा इश्क़ वफा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी की आमद हो गई। लंबा सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। दुआ कर देते हैं, आप लोग आमीन कहें। अल्लाह हमारे भाई को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि हम लंबे ज़माने तक इनकी ज़बान से नबी की नात सुनते रहते। आज तो तुम देख ही रहे हो नया अंदाज साहब कुछ लोगों का है, वो क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल अदब का अंदाज होना चाहिए। हम लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत, खुलूस है ना, मुअद्दब अंदाज में हम आए, अपने एक दूसरे भाई से मिले। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, बड़ों से कैसे मिलना है, प्यार के साथ। जो अपने बुजुर्ग हैं, बच्चों से शफकत भरे अंदाज में, उनके बच्चों के सर पे हाथ रख दो। अच्छा, जब बच्चे कभी रास्ते में हो तो सलाम कर लो। अगर बड़ा भी, आज तुम आप लोग सलाम करेंगे, कहीं रास्ते से जाएंगे, बच्चे को सलाम करेंगे, बोलो ईमानदारी से बताओ, बच्चे को खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। यार चचा सलाम कर रहे हैं, दादाजी सलाम कर रहे हैं, बड़े भाई सलाम कर रहे हैं, आज तुम सलाम करोगे, कल को वो तुमसे पहले सलाम करेंगे। मगर क्या मोहब्बतों के अंदाज हमारे घरों से खत्म होते चले। भाई भाई में इतनी नफरतें, सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि पूछिए मत, जानवरों की तरह अलग अंदाज हो गए। बापों से अलग अंदाज है, लोगों के लहजे अलग है बात करने के। ये मोहब्बतें हमारे दरमियान से नहीं जानी चाहिए। ये हमें मज़हब इस्लाम ने दिया है, ये प्यार, ये मोहब्बतें हमें मज़हब इस्लाम ने दी है। हमारा अंदाज अलग होना चाहिए, हमारा किरदार आला होना चाहिए, बात का लहजा अलग होना चाहिए। बात करे तो कोई देखने वाला कहे, यार देखो ना मोहम्मद अरबी का गुलाम का अंदाज देखिए, बात ये नबी का गुलाम है ना, नबी का वफादार उम्मती है। अंदाज होना चाहिए बातें करने का। मगर नहीं, अदब करने तैयार नहीं है, कोई हमारा अदब करने तैयार नहीं है। सुहेल हमारा हमसे अच्छे अंदाज में बोलने तैयार नहीं, आप हम आपसे अच्छे अंदाज में बोलने तैयार नहीं। प्यार होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। अपने दरमियान से नफरतों को खत्म कर दो, नफरतों को मिटा दो, प्यार की दुनिया को परवान चढ़ाओ। हाँ, प्यार हमेशा फूलता फलता है, नफरतें खत्म हो जाती है। नफरतें करने वालों को कोई नाम नहीं लेता। हमने बड़े बड़े सूरमा, संग्रामपुर वालों, नौजवानों सुनो, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। घमंड मिट्टी में मिल गए, तकब्बुर मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े शोहरत वाले खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर सुन लो, जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। तो हमें नफरतें मिटानी है, मोहब्बतों को, दुनिया को आबाद करना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह असल भाई को, आपको भी, हमको सबको सुनना है थोड़ी देर के बाद। और शहजादा गौसे आज़म, औलाद नबी, औलाद अली, हुजूर आकाई मौलाई पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मददल्लाहु नूरानी की आमद भी हो गई है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम नबी के बेटे को मिंबर नूर पे आप देखेंगे, बहारें आएंगी। अल्लाह खुश रखे। अब थोड़ी